हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारा इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा जितना हमने सिलेबस करना है। इसके लिए जो आपके आगे के क्वेश्चन बेस्ड हैं वो हैं आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। ये है हमारे पास रेकरेंस फार्मूला। जैसे हमारा उसमें था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में था रेकरेंस फार्मूला, वैसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी पता है, नंबर ऑफ सक्सेस अगर आर है तो आर नंबर ऑफ सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ई रेज टू द पावर माइनस एम रेज टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमें आर प्लस वन सक्सेस की निकालनी है तो क्या आ जाएगा, बस जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ आर प्लस वन आ जाएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगा, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा पी ऑफ आर प्लस वन बाय पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एम बाय आर प्लस वन। तो पी ऑफ आर प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बाय आर प्लस वन पी ऑफ आर। ये आपका फाइनली बन गया रेकरेंस फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो एक बार देख लेते हैं। 8 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, 9th से स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्ब्स knows that 5% of his production is defective if he sells bulbs in boxes of 100 and guarantees that not more than 4 bulbs will be defective. What is the approximate probability that a box will fail to meet the guaranteed quality? अब ये क्या कहना चाह रहा है, एक बल्ब का मैन्युफैक्चरर है और वो क्या बता रहा है कि जितनी भी उसकी प्रोडक्शन होती है उसमें से 5% प्रोडक्शन कैसी होती है, डिफेक्टिव होती है। इसका मतलब, और यहाँ इन्होंने आगे डिफेक्टिव पे ही फोकस किया हुआ है, इसका मतलब सक्सेस ये किसको मान रहे हैं, डिफेक्टिव आने को। तो P हमारे पास क्या आ जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5% है तो 5/100 आ जाएगी। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हर एक बॉक्स में उसके पास 100 बल्ब्स हैं, ठीक है। और वो क्या गारंटी देता है कि उन बल्ब में से 4 से ज़्यादा बल्ब डिफेक्टिव नहीं मिलेंगे, नॉट मोर देन 4 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। ये कहना चाह रहे हैं कि 4 या इससे कम पीस डिफेक्टिव हैं, इसमें 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हैं। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि एक बॉक्स जो इस मैन्युफैक्चरर ने गारंटी दी है वो उस गारंटी को फेल कर दे, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कि मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि जो उसने गारंटी दी है उसकी गारंटी फेल हो जाए। गारंटी क्या दी है इसने कि 4 से ज़्यादा बल्ब डिफेक्टिव नहीं होंगे, मीन्स 4 या उससे कम बल्ब डिफेक्टिव होंगे। अब गारंटी फेल होने का क्या मीनिंग है कि 4 से ज़्यादा बल्ब डिफेक्टिव हो जाना। 4 से ज़्यादा का अगर हम लगा के चलो मतलब 5, 6, 7 और टोटल बल्ब कितने हैं, 100 हैं, तो 5 से लेके 100 तक हमारा काम बढ़ जाएगा। अगर मैं ये कर लूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होती है, 1 में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर लूँ कि 4 बल्ब एटमोस्ट 4 बल्ब डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी में से एटमोस्ट 4 बल्ब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, मीन्स पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 से ज़्यादा बल्ब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और हमें करना क्या है, यही निकालना है, ठीक है। मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आने का ज़रूरी था कि हम इस चीज़ को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव हमारी सक्सेस मान के चल रहे हैं, कितनी है 5%, मीन्स 5/100। एन कितना है, कितने बल्ब है हमारे पास, 100 हैं, तो एम हमारा मीन कितना आ जाएगा, NP होता है, एन है हमारे पास, P है, तो मीन कितना, एम कितना आ गया, 5 आ गया। अब इन्होंने बोला है कि गारंटी फेल हो जाए उसकी। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस एम रेज टू द पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। अब हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि P ऑफ x ग्रेटर देन 4, क्योंकि सक्सेस हमने किसको माना है, डिफेक्टिव पीस आने को। और इन्होंने कहा है कि गारंटी फेल हो जाए। गारंटी कितने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बल्ब डिफेक्टिव होंगे। फेल होने का क्या मीनिंग है कि 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4,
कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से एटमोस्ट 4 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी। एटमोस्ट 4 का क्या मीनिंग है, 0 भी निकालो, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, और इन सबको ऐड कर दो। ये आगे कैलकुलेशन का काम है। बिल्कुल आपके पास m की वैल्यू भी प्रेजेंट है, अभी निकाली थी पीछे। m की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 5 आ गई थी। r आपके पास है ही है यहाँ पे, बस फॉर्मूले में हमें इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देयर आर 500 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर्स फॉर इलेक्शन। 500 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में 1000 बैलेट पेपर्स हैं। द चांस दैट अ बैलेट पेपर बी डिफेक्टिव इज 0.002। अब प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है कि कोई बैलेट पेपर डिफेक्टिव निकल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.002। इट मीन्स बैलेट पेपर के डिफेक्टिव निकलने को ये क्या मान के चल रहे हैं, सक्सेस मान के चल रहे हैं। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.002, डेसिमल हटाएंगे तो 2/1000। Assuming Poisson distribution, find the number of boxes containing at most 2 defective ballot papers। अब इन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है कि उन सारे बॉक्सेस में आपको ये देखना है कि पर बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैलेट पेपर डिफेक्टिव हों। टोटल बॉक्स कितने हैं, 500। तो अगर हम अपना सारा काम एक बॉक्स के लिए कर दें और वो उस सारे आंसर को 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 बॉक्सेस का सारा काम निकल आएगा। तो इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी की, एक बॉक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एटमोस्ट 2 मीन्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है, क्या थी, 2/1000। एन का क्या मीनिंग है, टोटल एक बॉक्स के ऊपर हमारा सारा काम चला रहे हैं, क्योंकि एंड में जो भी रिजल्ट आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर हैं कितने, 1000 है, तो इसका मतलब एन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ से एम क्या आ जाएगा हमारे पास, एम कितना होता है, एनपी के इक्वल होता है, तो एम हमारा बन गया 2। एम की वैल्यू आ चुकी है, आर हमारे पास आई है। एटमोस्ट 2 का मीनिंग क्या है, 0 भी, 1 भी और 2 भी हो सकता है। हमारे पास एम और आर दोनों की वैल्यू आ चुकी है। फिर हमने पर बॉक्स के अकॉर्डिंग निकाल लिया, P of x इज इक्वल्स टू 0 प्लस P of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस P of x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इनको ऐड कर देंगे। ये सारा हमारे पास प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर आने की किसके लिए आई है, सिर्फ एक बॉक्स के लिए आई है। और हमें निकालनी कितने के लिए, 500 बॉक्सेस के लिए निकालनी है। एक बॉक्स के लिए ये तो 500 के लिए कितनी हो जाएगी, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, वेरिएंस हमारा क्या होता है, वेरिएंस और मीन हमारे दोनों इक्वल होते हैं। ये मीन भी यही होता है और वेरिएंस भी होता है, किसमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 फ्रॉम द रेकरेंस रिलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रेकरेंस रिलेशन अभी हमने किया था, वो ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसके इक्वल होता है। मीन हमें कितना, वेरिएंस कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, इट मीन्स m की वैल्यू 2 है हमारे पास। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास रेकरेंस रिलेशन क्या था, ये था। R हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। R जब 0 से स्टार्ट होगा इट मीन्स सबसे पहले आपके पास P of 1 की वैल्यू निकलेगी। वो क्या निकलेगी, M है हमारे पास, R को 0 पुट करो, P of 0। इट मीन्स P of 1 की वैल्यू के लिए आपको पहले P of 0 की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। और वो वैल्यू किसकी हेल्प से निकलेगी, आपके इस मेन फार्मूले की हेल्प से निकलेगी, जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फार्मूला है। P of 0 यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी जहाँ पे आपके पास ये ई की पावर्स को देखने के लिए अगर टेबल दी हुई होगी तो वो वहाँ से ई की पावर्स कैसे देखते हैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ऐसे समझ लो। P of 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब P of 1 यहाँ से निकल सकता है, P of 0 की वैल्यू निकल चुकी है, इसमें पुट करो, P of 1 आ जाएगा। P of 2 कैसे निकलेगा, R को जब 1 पुट करेंगे, R को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें P of 1 यूज़ हो रहा है, P of 1 यहाँ पे निकाला हुआ है हमने। ऐसे P of 3 में P of 2 की वैल्यू यूज़ होगी, P of 4 में P of 3 की वैल्यू यूज़ होगी, P of 5 में P of 4 की वैल्यू यूज़ होगी। पिछली वैल्यूज़ यूज़ होती जाएंगी, तभी इसलिए इसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन, जिसमें पिछली वैल्यूज़ यूज़ होती जाएँ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड भी है, दोनों फॉर्मूला इकट्ठे यूज़ हुए हैं यहाँ पे।
अब आपका है फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने बाइनोमियल में किया था फिटिंग अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही है आपका फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो आपका मेन फॉर्मूला काम करेगा वो काम करेगा ये n इंटू पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू n इंटू एम बाय आर पी ऑफ आर माइनस वन। जनरली हम क्या लेके चल रहे थे फॉर्मूला, रेकरेंस रिलेशन का ये लेके चल रहे थे ना, पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एम बाय आर पी ऑफ आर माइनस वन। यहाँ पे या तो ये कर लेते थे, यहाँ आर प्लस वन होता था, यहाँ आर होता था। अब जैसे हमने वहाँ किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ पे भी क्या कर देते थे, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते थे। कैपिटल एन क्या होता था, जितने भी थ्रोज होते थे या जो भी जितने सेट्स हम लेके चलते थे वो कैपिटल एन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका दोनों तरफ ये कैपिटल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका ये फॉर्मूला चलेगा कब, जब आपको बोला जाएगा फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ही निकालनी होगी। इसमें आपके 3 या 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से मैं आपको 2 बता दूंगी, तीसरा आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन, 100 कार रेडियोज आर इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन लाइन एंड नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर सेट इज रिकॉर्डेड बिलो। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट है ये 79 सेट्स में कितने डिफेक्ट आए, 0, और 18 सेट में 1, मीन्स हर एक सेट में एक एक डिफेक्ट आया हुआ, पर सेट बताया ना इन्होंने, और 2 सेट में 2, मतलब हर एक सेट में 2 डिफेक्ट आए हुए हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट दे दिए, नंबर ऑफ सेट्स दे दिया। आपको इसके लिए फिट करना है एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 डिफेक्ट्स। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें इस सेम टाइप के ही जाएंगे। सबसे पहले तो एक टेबल प्रिपेयर कर ली है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें 0, 1, 2, 3, 4 दिए हुए, नंबर ऑफ सेट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग दिए हुए थे वो दे दिए। ये आपका फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं और ये एक्स का काम कर रहे हैं। एफ इंटू एक्स निकाल लिया यहाँ से, ये आपका कैपिटल एन है, जितने भी सेट्स की बात हो रही है वो आपका कैपिटल एन है। समीशन एफ एक्स निकाल लिया। मीन हमारा कैसे होता है, समीशन एफ एक्स बाय एन होता है, तो ये हमारा आ गया एम। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 बाय 1 इनकी निकालनी है ना। मतलब इन्होंने हमें बोला था आर आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट चल रहा था 0, 1, 2, 3, 4 के लिए निकालनी है वैल्यू, और रेकरेंस रिलेशन यूज़ करना है, वो भी अलग टाइप का, जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए करना है हमें। ठीक है, तो दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई होगा। अब r को आप 1 से ही स्टार्ट करोगे। यहाँ पे जब r को 1 पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, n p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू n m बाय r p ऑफ 0। ठीक है, अब p ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको p ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए होगी। p ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आपके पास मेन फॉर्मूला से निकलेगी। मेन तो हमारे पास क्या था, e रेज टू द पावर माइनस m, m रेज टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। r क्या है, p ऑफ 0 मीन्स r हमारा है 0, तो हमारे पास क्या निकलेगा, e रेज टू द पावर माइनस m आ जाएगा p नॉट। ठीक है, और m हमारे पास क्या है 0.25। इसकी वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली टेबल से ली हुई है, वो मैं टेबल देखने के लिए एक बार एक वीडियो अलग से डाल दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास p0 की वैल्यू आ चुकी है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। p0 की वैल्यू आ गई है ना। अब n इंटू p0 की वैल्यू भी चाहिए। n हमारा कितना है, 100 है, 100 इंटू p0 ये आ जाएगा 77.9। अब मेरे पास इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है, इस पूरे की वैल्यू लिख दी और m हमारा कितना आया हुआ वो वैल्यू डाल दी। ऐसे ही n इंटू p ऑफ 2 के लिए p ऑफ 1 की वैल्यू की ज़रूरत होगी। p ऑफ 1 हमारा ये निकला हुआ है 19.48 इंटू m बाय 2। अब ये p ऑफ 1 नहीं निकला हुआ हमारा, ये निकला हुआ n इंटू p ऑफ 1। इसका ध्यान रखना, ये सिर्फ p ऑफ 1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये n इंटू p ऑफ 1 की वैल्यू है। ये पूरे की वैल्यू हमारे पास ये है, m हमारे पास है ही है। n इंटू p ऑफ 3 निकालना है, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, n इंटू p ऑफ 2 की, और ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है अभी, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ और m बाय 3, ये सारी हमारे पास आ गई हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल रेकरेंस रिलेशन आपका एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, बस दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है इसमें। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। आगे इन्होंने इसको टेबल की फॉर्म में बस रिप्रेजेंट कर दिया।
Below are given the number of vacancies of judges occurring in a high court over a period of 96 years. फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, वैकेंसीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा किसका काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो भी आपका कैपिटल एन का काम करती है टोटल, ठीक है। आपको फाइनल वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। अब लिख लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। एक्स हमारा 0 1 2 3, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। एफ एक्स निकालते हैं हम, पहले मीन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मीन निकालिए, समेशन एफ एक्स बाय एन, ये आ गया हमारे पास। अब 0 1 2 3 के लिए निकालना है, इट मीन्स पहले n इंटू पी ऑफ 0 की रिक्वायरमेंट तो हमारी रहेगी n इंटू पी ऑफ 1 निकालने के लिए। तो पी ऑफ 0 हमारा किससे निकलेगा, जो हमारा मेन फार्मूला था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ से निकलेगा। n हमारा कितना है 96, 96 से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू पी ऑफ 0 आ जाएगा। n इंटू पी ऑफ 1 के लिए अब n इंटू पी ऑफ 0 इंटू m बाई 1, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, ये वैल्यू यूज़ कर लो। m की वैल्यू भी हमने निकाल ली हुई है, ये आ जाएगा हमारे पास। n इंटू पी ऑफ 2 के लिए n इंटू पी ऑफ 1 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने अभी निकाला है। n इंटू पी ऑफ 3 की वैल्यू के लिए n इंटू पी ऑफ 2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने अभी ये निकाल ली है, ठीक है। मेन जो ध्यान रखने की आपकी है कि जो ये वैल्यूज़ आ रही है ये सिर्फ पी ऑफ 2 की नहीं है, ये n इंटू पी ऑफ 2 की है। अगर मिस्टेक होने के चांसेस होंगे तो वो यहीं के होंगे कि बाय मिस्टेक आप पी ऑफ 2 की वैल्यू ना मान लो उसकी, ठीक है। जो भी अब आपका ये आंसर आया इसको इस टेबल की फॉर्म में इन्होंने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी थी वो, और टेबल की फॉर्म में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी साथ में लिख दी। 14th क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसी तरीके का ही है, बिल्कुल आप खुद ट्राई करके देखोगे तो हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और सेकेंड यूनिट के लिए हमें इतना ही मटेरियल करना था इसका 5th चैप्टर का। इसके बाद आपकी 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।